नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान पर। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है ये बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको जो बताने वाले हैं कि जो मर्द अपनी पत्नियों को गाली देते हैं, प्रिय दर्शकों, उनका क्या असर होता है। जो लोग अपनी पत्नियों को गाली देते हैं, प्रिय दर्शकों, उन लोगों के साथ क्या होता है, उन लोगों का नसीब कैसा होता है। क्या वो लोग धनी व्यक्ति बनते हैं या वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्या वो लोग हमेशा निरोग रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी स्त्रियों को गाली देते हैं तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जान लेंगे कि पत्नियों को गाली देने का क्या सही है या गलत, और पत्नियों को गाली देने से क्या हमारे भाग्य पर कोई असर पड़ता है, क्या हमारे जीवन पर कोई असर पड़ता है, क्या हमारी आयु पर कोई असर पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का प्यारा सा वीडियो, प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शकों, आज के जमाने में गाली देना हर किसी की जुबान पर रहता है। आज के युग में जब भी कोई इंसान बात करता है तो सबसे पहले उसके मुंह से गाली निकलती है, चाहे वो कहीं भी रहे, किसी भी समाज में रहे। लेकिन प्रिय दर्शकों, गाली देना एक तरीके से एक फैशन सा बन गया है। इंसान की जुबान पर हमेशा गाली रहती है, बातें बाद में करते हैं लेकिन पहले उनके मुंह से गाली निकल जाती है। इंसान चाहे गुस्से में रहे या प्यार से, लेकिन फिर भी उसके मुख से अक्सर गालियां निकलती है। ऐसा क्यों है? कई जनजातियां ऐसी होती है प्रिय दर्शकों, जिनके मुंह से हर शब्द पर गाली निकलती है। यदि हमारे मुख से गालियां निकलती है तो उससे हमारे संस्कारों का पता चलता है, हमारे शिक्षा का भी पता चलता है। जिन लोगों के मुख से अक्सर गालियां निकलती हैं, उन लोगों का उनकी शब्दों से ही उनके संस्कारों का पता चल जाता है। प्रिय दर्शकों, उन लोगों को यह पता नहीं होता कि उनके मुख से कब गाली निकल जाती है। यदि आप उन लोगों से ऐसा पूछे कि उन्होंने कभी गाली निकाली है तो वह लोग आपसे इनकार कर देंगे, मना कर देंगे, कहेंगे मैंने कभी कोई गाली नहीं निकाली है। लेकिन उनके मुख से गालियां निकल ही जाती है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो लोग अक्सर गालियां निकालते हैं, चाहे वो गुस्से से निकाले या प्यार से निकाले, प्रिय दर्शकों, वो लोग नर्क के वासी होते हैं। जो लोग अक्सर गालियां निकालते रहते हैं, प्रिय दर्शकों, एक मत ऐसा भी है कि जो लोग अक्सर गालियां सुनाते हैं और जो लोग अक्सर गालियां निकालते हैं, प्रिय दर्शकों, उनका दिल बहुत कठोर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अक्सर गालियां देते रहते हैं, उनका दिल पत्थर जैसा हो जाता है। पुराने शास्त्रों और पुरानी ऋषि मुनियों की यदि हम बात को माने तो ऐसा कहा गया है कि यदि ऐसे लोगों के सामने कोई मृतक व्यक्ति पड़ा हो तो प्रिय दर्शकों, उनकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकलता है। उनका दिल इतना कठोर हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि उनकी आंखों से एक आंसू तक नहीं छलकता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो मर्द अपनी स्त्रियों को रोज गाली देते हैं, अक्सर गाली देते रहते हैं, वो लोग बड़े पाप के भागीदार हो जाते हैं। जो लोग अपनी पत्नियों को गालियां देते हैं, आजकल के लोग तो ऐसे भी हैं, जो लोग अपने पत्नियों पे हाथ पैर तक उठा देते हैं, ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। जो मर्द अपनी पत्नियों पे हाथ उठाते हैं, प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि महाभारत के युद्ध के समय हजारों लोगों की मारकाट हुई थी, हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन इतनी भयंकर, इतनी भयानक युद्ध में भी वहां पर गाली गलौज का प्रयोग नहीं हुआ था। युद्ध में इतनी सारी सेनाएं थी, इतने सारे लोग मारे गए थे,
लेकिन फिर भी उन लोगों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो एक दूसरे को गाली निकाले। प्रिय दर्शकों, लेकिन आज के युग में एक छोटी छोटी बातों पर लोग इतनी गंदी गंदी गालियां निकालने लगते हैं कि सुनने वाले के कान बहरे हो जाएं। जो लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नियों को गाली निकालते हैं, अपने बच्चों को गालियां निकालते हैं या फिर अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, उन लोगों का कभी भी भाग्य उदय नहीं होता है। उन लोगों का भाग्य कुंडली मारकर सो जाता है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। और प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि जो मनुष्य अपनी पत्नी को गाली देते हैं और अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, वो लोग नर्क लोक के वासी होते हैं। उन लोगों को नर्क में डाला जाता है। प्रिय दर्शकों, और यह भी लिखा गया है कि नर्क में दिस्ता, उल्टी, मद, कीड़े मकोड़े आदि चीज नर्क में रहती है। ऐसी चीजों के कुंड बने हुए होते हैं, उनमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है जो लोग अपने माता पिता को गाली निकालते हैं, अपने बच्चों को गालियां देते हैं और अपनी पत्नियों को गालियां देते हैं और अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं। ऐसे लोगों को नर्क में डाल दिया जाता है। वो लोग नर्क के वासी हो जाते हैं, उनका जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है। जो मर्द अपने घर की लक्ष्मी को यदि खुश नहीं रखता, उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रूठ के चली जाती है और उस घर में कभी भी आगमन नहीं करती। जो लोग अपनी पत्नियों को गालियां निकालते हैं, जो लोग अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, ऐसे घर में हमेशा दुख दरिद्रता बनी रहती है। ऐसे घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है। प्रिय दर्शकों, नारी एक शक्ति का रूप है, माँ भगवती का रूप होती है, माँ लक्ष्मी का रूप होती है। पत्नी जो होती है आपके अधीन होती है। पत्नी अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर आपके साथ आती है। और यदि आप अपनी पत्नी को गाली गलौज करते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, तो प्रिय दर्शकों, उस घर का विनाश पक्का है। उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है। शास्त्रों में पत्नी को माँ लक्ष्मी का रूप दिया गया है। प्रिय दर्शकों, ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि जब भी कोई नई दुल्हन हमारे घर में आती है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर में नई लक्ष्मी आई है। आपके घर को संभालने का काम आपकी पत्नी करती है। प्रिय दर्शकों, मर्द लोग हमेशा बाहर रहते हैं, घर को चलाने का काम पत्नियां ही करती हैं। आपके घर को किस तरीके से चलाना है, आपके परिवार को किस तरीके से चलाना है, यह सब कुछ पत्नियां देखती है। और उसी पत्नी पर यदि आप हाथ उठाते हैं या फिर उनको गाली गलौज करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, माँ लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, चाहे वो पति पत्नी में हो या किसी अन्य में हो, उस घर में भी माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मर्द का भाग्य उसकी पत्नी के हाथों में होता है। यदि आपकी पत्नी आपके घर में खुश नहीं है, प्रिय दर्शकों, आपका भाग्य कभी भी उदय नहीं हो सकता। आप चाहे लाख यत्न कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपका भाग्य उदय नहीं होगा। यदि आपकी पत्नी आपसे संतुष्ट नहीं है, आपसे खुश नहीं है, यदि आप अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकते हैं, तो प्रिय दर्शकों, इस जीवन में आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी पत्नी का सम्मान सीखे, अपनी पत्नी को सुख देना सीखे। यदि आप अपनी देवी स्वरूप पत्नी को दुख देते हैं, तो प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म में तो भूल जाए कि आपका भाग्य उदय कभी भी होगा। प्रिय दर्शकों, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत होती है। यदि आपके अड़ोसी पड़ोसी में, यदि आपके आजू बाजू में कोई भी पति और अपनी पत्नी को मारता है, उसके हालात आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। यदि दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से जीवन जी रहे हैं, तो प्रिय दर्शकों, उनका भी भविष्य आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उन लोगों का भविष्य इतना आनंदमय होता है, इतना सुखमय होता है। यदि आप भी अपनी पत्नी को गालियां निकालते हैं,
या फिर पत्नियों को मारते पीटते हैं, तो आज से इस पर कंट्रोल कर लीजिए। यदि आप भी अपना उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं, तो अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों इस पर जरूर गौर कीजिएगा और जितना हो सके अपनी पत्नियों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। यदि आपकी पत्नी आपसे खुश रहेगी, आपके घर में प्रसन्न रहेगी, तो बहुत जल्द मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और आपका बहुत जल्द भाग्य उदय होगा। जिसके घर में पत्नियां खुश रहती है, प्रिय दर्शकों, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों की आज की यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। को लोग अपनी पत्नियों को मारते पीटते हैं, वे लोग इस पर जरूर अमल कीजिएगा और वो अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब आशा करते हैं कि आप सभी के घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आप सभी के घर में जल्द आगमन हो और हाँ, आप सभी का बहुत जल्द भाग्य उदय हो। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।